इनको रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास जो आती हैं, क्या फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में नई समस्याएं क्या उठाएं। ये टैक्टेटस की जो थी, हमने देखा कि कुछ चीज़ों को तो रिजेक्ट कर दिया, कुछ की आलोचना करके उन्हें ठीक कर दिया, एक दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जिनका खंडन कर दिया बिल्कुल। तो अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा पार्ट है, जिस पर हम डिटेल से विचार करेंगे। दुनिया में, हमने शुरू में कहा था, दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है जिसने अपनी फ़िलॉसफी को खुद क्रिटिसाइज़ किया हो, उसको कंडेम किया हो, रिजेक्ट किया हो। लेकिन जो अच्छे आदमी होते हैं, भले आदमी, वो कहते हैं अगर मेरे से भी कोई गलती हो गई है तो उसको स्वीकार करके रिजेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए टैक्टेटस में जो गलतियां रह गई थी उनको सबको सुधार के इन्वेस्टिगेशन में आ गए। अब इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पहली समस्या क्या उठाई, वहाँ तो इन्होंने लैंग्वेज की तार्किक लैंग्वेज बनाओ, एक तर्क का लैंग्वेज, एक लैंग्वेज लेके इट इज़ वर्ल्ड एंड ऑल इज़ दैट। इससे फिर क्या चीज़ें निकलती हैं, तार्किक क्या निकलता है इस भाषा को, कि ये वर्ल्ड है और यही सब कुछ है। द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है वो सारा उन्होंने निकाले ही इस तरह सारा। तो उन्होंने कहा अब ये समस्या हमारे सामने नहीं है, अब हमारे सामने ये है कि फिलोसफिकल समस्याएं उत्पन्न कैसे, फिलोसफिकल समस्याएं हैं क्या, कौन सी समस्याएं अब ऐसी हैं बहुत सारी जिनको फिलोसफर डील करते रहे। जैसे वर्ल्ड व्यू बनाना जो है, ये फिलोसफी का काम नहीं है, और सारे फिलोसफर वर्ल्ड व्यू बनाते रहे। एक सब्सटेंस है, उसके इतने मोड हैं, उसके इतने एलिमेंट्स हैं, उसके इतने सारे, तो वर्ल्ड व्यू बनाते रहे हम एक सारा। अब ये कहते हैं कि ये समस्या ही फिलोसफी की नहीं है, वर्ल्ड व्यू बनाने की। वर्ल्ड व्यू बनाना साइंस का काम है, तो फिलोसफी की समस्या क्या है। ट्रैक्टेटस में तो इन्होंने ये निकाला निष्कर्ष कि फिलोसफी की समस्या लिंग्विस्टिक समस्या है। लैंग्वेज जब हम गलत यूज़ करते हैं, ऑल फिलोसफी इज़ द आउटकम ऑफ बैड ग्रामर। बैड ग्रामर की जगह कह दो मिसयूज़ ऑफ लैंग्वेज। जितनी भी फिलोसफी है वो सब लैंग्वेज के मिसयूज़ के कारण से पैदा हुई है। अगर लैंग्वेज का मिसयूज़ ना हो तो समस्या फिलोसफी की क्या है। तो पहली समस्या जिसको ये उठाएंगे, जिस पर हम विचार करेंगे, तो पहली समस्या ये है कि फिलोसफिकल समस्या हैं क्या, जो समस्याएं फिलोसफी। और इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो सारी समस्याएं लोग उठाते हैं, उन समस्याओं का समाधान करना फिलोसफी का काम नहीं है। लोगों ने समस्याएं उठाई, फिलोसफर को कह दिया इसका आप समाधान निकालो। समस्याओं का समाधान निकालना साइंस का काम है। जब भी कोई समस्या उठी, स्पेस के बारे में समस्या उठी, लोगों ने समस्या उठाई कि अब तक लोग कहते रहे हैं गॉड कैन कमिट मिस्टेक बट यूक्लिड कैन नॉट। यूक्लिड की जो ट्राइंगल होगी, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल 180 होंगे। अगर गॉड कोई ऐसी ट्राइंगल बनाता है जिसके एंगल 182 185 हों, तो गॉड ने गलती की है, वो ट्राइंगल नहीं ठीक नहीं होगी सर। तो अब तक तो लोग ये कहते रहे थे, लेकिन लोगों ने समस्या उठाई कि यूक्लिड ने जो अपनी ट्राइंगल बनाई थी वो 2 डायमेंशनल स्टेट बनाई थी, 2 डायमेंशनल स्पेस। और 2 डायमेंशनल स्पेस तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है, रियल नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो 3 डायमेंशनल ना हो। पतले से पतला कागज़ भी उसकी मोटाई 1/1000 सेंटीमीटर हो, लेकिन होगी मोटाई ज़रूर उसमें। तो इसलिए जब समस्या उठी तो देखा ओहो, इसका जवाब ज्योमेट्री में नहीं मिलेगा। ज्योमेट्री तो एब्स्ट्रैक्ट है सारी, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो रियल है ही नहीं। तो रियल क्या होगा, स्पेस सारी गोल है।
स्पेस कहीं 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। और जो 3 डायमेंशनल की ट्रायंगल बनेगी उसके एंगल जो होंगे वो इनडिटर्मिनेट होंगे। तो एक नई साइंस निकली आई, तो उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। तो ज्योमेट्री की जो समस्या थी उसको फिलॉसफी ने नहीं सुलझाया, उसको साइंस ने सुलझाया। तो ये समस्याओं के समाधान खोजना ये साइंस का काम है, फिलॉसफी का काम नहीं है। फिलॉसफी का काम तो समस्या उठाना है। फिलॉसफिकल समस्या उठाओ, उसका जवाब दो कि साइंस से कि नई साइंस खड़ी हो जाएगी। तो अब तक ये हम सोचते रहे कि फिलॉसफी की समस्या क्या है, गलतियां करते रहे। तो इन्वेस्टिगेशन में पहली चीज़ ये आएगी कि फिलॉसफिकल समस्याएं हैं क्या। इस पर हम सारा चूँकि बात करेंगे, हमने जो नेगेटिव पार्ट था वो तो जल्दी में ख़त्म कर दिया, और आपसे ये प्रार्थना कर दी कि जो रिजेक्शन करने के लिए या खंडन करने के लिए आर्गूमेंट दिए हैं उनके लिए आप इन्वेस्टिगेशन को ही पढ़ेंगे तो सारे वहाँ से मिल जाएंगे। हमने सूत्र 1-2 बता दिए उनके कि इस चीज़ को उन्होंने खंडन किया, इस तरह खंडन किया। अब हम पॉजिटिव में आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो पहली चीज़ ये है समस्याएं देखेंगे, फिर दूसरी चीज़ ये देखेंगे ये समस्याएं फिलॉसफी में पैदा कैसे होती हैं, ये कहाँ से आ गई समस्या। तो इन्होंने कह तो दिया था थोड़ा सा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जब पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग रिजेक्ट हो गई तो फिर मीनिंग क्या है, मीनिंगफुल लैंग्वेज कैसे बोलेंगे हम। तो इस पर इन्होंने बहुत विचार करके कहा मीनिंग एंड यूज़, किसी शब्द का हम कैसे यूज़ करते हैं वही उससे उसका मीनिंग डिटरमिन होता है। एक शब्द को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम बात तो इन सब चीज़ों में विचार तो हम बाद में करेंगे। तो मीनिंग जो है वो पिक्चर थ्योरी नहीं है, मीनिंग की यूज़ थ्योरी है, मीनिंग एज यूज़ किसी चीज़ का। तो मीनिंग की थ्योरी भी नए सिरे से हम उसमें लाएंगे। अब मीनिंग की जब थ्योरी आ गई सारी की सारी, तो हम देखेंगे कि फिलॉसफिकल लिंग्विस्टिक अभिव्यक्तियाँ जो हैं जिनको हम प्रपोजिशन कहते हैं, उन लिंग्विस्टिक अभिव्यक्तियों में लैंग्वेज की अभिव्यक्ति कैसे करनी है, कैसे जजमेंट देने हैं, उसमें फ़िलॉसफी का क्या योगदान है। क्या फ़िलॉसफी लैंग्वेज को सुधारने में और लैंग्वेज को ठीक करने में कुछ योगदान देती है, या लैंग्वेज के चेंज होने से फ़िलॉसफिकल समस्याएं चेंज हो जाती हैं। तो तीसरी चीज़ हमारे पास ये आएगी जो हम इनकी इसमें आएंगे सारे। अब ये आदर्श लैंग्वेज तो इन्होंने ख़त्म कर दी, तो इन्होंने कहा ये समस्याएं जो सारी हैं उनका निदान कैसे निकलेगा। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी इन्होंने अंत में दी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसने सारी आज लैंग्वेज फिलॉसफी को प्रभावित कर रखा है, वो है लैंग्वेज गेम। कौन सा शब्द किस भाषा के किसके साथ यूज़ करना चाहिए और कौन सा किसके साथ नहीं। जो लैंग्वेज गेम नहीं जानता वो किसी शब्द को किसी के साथ भी यूज़ कर देता है। इसके लिए इन्होंने बड़ा मखौल उड़ाया उनका आइडियलिस्टों का, क्योंकि आइडियलिज्म सारी एक किताब जो है पूरी लिखी है एक वाक्य को एक्सप्लेन करने के लिए, मीनिंगलेस वाक्य है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी आइडियलिज्म की किताब लिख दी, प्रत्ययवाद की, अध्यात्मवाद की किताब लिख दी। और वो वाक्य क्या है, दी दैटनेस ऑफ दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी व्हाटनेस ऑफ दैट। अब जिनको लैंग्वेज गेम नहीं आता कि नेस का शब्द किसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो लैंग्वेज गेम नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन ही पैदा करेंगे। तो लैंग्वेज गेम पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और लैंग्वेज गेम दिखाया भी इन्होंने। और जब ये सारी समस्याएं इन्होंने उठा दी तो अब इनके सामने अंत में क्या रह गया कि फ़िलॉसफी का रूप ही बदल जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। तो ये 5 जो मसले हैं, इन मसलों पर हमारी इन्वेस्टिगेशन किताब चलेगी। इनको ही एक्सप्लेन किया है इन्होंने, नेगेटिव को हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आज का दिन सारा ले जाते। तो आज हमने इसकी समस्याएं रख दी, कल इन 5 समस्याओं को एक्सप्लेन करके हम विटगेन्स्टाइन को नमस्कार कहेंगे।